जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टारगेट डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज सचिन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनडीए 1 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं। बट उससे पहले कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको जानना ज़रूरी है। सपोज आप काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एलिजिबल ही नहीं हैं, तो आपको बहुत दुख होगा। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या आप एलिजिबल हैं, क्या आपकी एज है, ठीक है, क्या आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ आप सभी के साथ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एनडीए की एग्ज़ाम डेट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का नोटिफिकेशन से कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा। सबसे पहले बात करेंगे नोटिफिकेशन की रिलीज डेट। 11 दिसंबर 2024 को आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा और आप उसी दिन से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जो ऑफिशियल साइट होगी वो upsc.gov.in होगी, जिस पे आपका नोटिफिकेशन रिलीज होगा। बट यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम आवर ऑफिशियल साइट, दैट इज द targetclasses.com और flezindia.com, राइट। चलिए 11 दिसंबर 2024 को आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसी दिन से आप अप्लाई करना शुरू करेंगे। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके चलेंगे 31 दिसंबर तक। उससे पहले पहले आपको फिल करना है। लास्ट डेट का कभी भी वेट मत करिए, जितना जल्दी हो सके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिए, ठीक है। चलिए इसका जो एग्जामिनेशन है बेटा वो होगा 13 अप्रैल 2025 को एनडीए का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जो कि ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाएगा। इसके दो पेपर आपके होंगे, पेपर 1 मैथमेटिक्स, पेपर 2 जीएटी। ओके, चलिए अब बात करते हैं इसकी थोड़ा डिटेल इन्फॉर्मेशन। ये जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, दैट इज़ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो कहीं भी आपको डेट से इधर उधर होने की आपको नहीं देखने को मिलेगा कि एग्ज़ाम आपका कहीं लेट हो रहा है या जल्दी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्ट डेट जो आपको कमिट की जाएगी उसी डेट को आपका एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर आपकी जो डेट है वो दे रखी है 13 अप्रैल 2025, ठीक है। एग्ज़ाम ये आपका साल में 2 बार होता है। पहला एग्ज़ाम आपका सितंबर में हुआ था, ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था। और ये आपका एनडीए 1 2025 जो कि 13 अप्रैल को होगा। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट सितंबर में होगा। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब रिलीज होगा, तो ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए अगर हम बात करें सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 12th होनी चाहिए एटलीस्ट, या तो आप 12th क्लास में पढ़ाई करें। बट एनडीए 1 2025 के लिए आपके पास 12th पास होना जरूरी है, ठीक है। सितंबर का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें 12th अपियरिंग वाले बच्चे शामिल होते हैं। और एनडीए 1 2025 जो एग्ज़ाम होगा वो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद होगा अप्रैल में। तो आपके पास तब तक आपके हाथ में अपनी मार्कशीट होनी चाहिए। ओके, चलिए आर्मी विंग वाले जो बच्चे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, इन तीनों के लिए आपका रिक्रूटमेंट होता है ऑफिसर लेवल का, जिसमें आर्मी के लिए जो बच्चे हैं उनके पास सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपके पास बायो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, बायो है, तो आप तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं आर्मी विंग के लिए। बट फॉर एयरफोर्स एंड नेवी में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है, ठीक है। तो 12th पास और अपियरिंग 12th, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, बट एक कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को कि जो बच्चे 11th पास करके 12th में जाएंगे, तो अप्रैल में आपका ऑलरेडी सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो जो बच्चे 11th पास करके 12th में जाएंगे क्या वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं?
तो बेटा नहीं, NDA 1 2025 मतलब जो अप्रैल में एग्ज़ाम होता है वो बच्चे नहीं दे सकते हैं। तो 12th में जब आप जाएंगे तब आपका पहला एग्जामिनेशन कब होगा? सितंबर का। इट मीन्स आप 11th पास करने के बाद पहला एग्ज़ाम आपका सितंबर में होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। ओके, एज लिमिट की हम बात करेंगे तो एज लिमिट में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, 15.5 से 19.5 होनी चाहिए, 16.5 से 19.5 होनी चाहिए, या 18.5 होनी चाहिए। बेटा इस चीज़ से बिल्कुल भी आप दूर हटिए, किसी भी तरीके के कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में है तब तो आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। 2 जुलाई 2006 टू 1 जुलाई 2009 ये जो दोनों डेट्स हैं ये भी इंक्लूड होंगी, ठीक है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई या 1 जुलाई है तब भी आप एलिजिबल होंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप सारी चीज़ें जो भी आपके माइंड में है एज को लेके वो आप भूल जाइए, ठीक है। ये जो मैंने बताया यही बिल्कुल 110% श्योर है कि यही आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, अदरवाइज आप बेटा कंफ्यूज होते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। एनडीए का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो क्या होता है? आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है मैथमेटिक्स का, फर्स्ट पेपर इज ऑफ मैथमेटिक्स, सेकेंड वन इज फॉर जीएटी, जनरल एबिलिटी टेस्ट। टोटल आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके 900 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा और 900 मार्क्स का आपका एसएसबी इंटरव्यू होगा, जिसमें मैथ्स का जो पेपर होगा वो 300 मार्क्स का होगा एंड जीएटी का होगा 600 मार्क्स का। ध्यान से देखेंगे, मैथ्स का जो पेपर है उसमें 120 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए। वहीं पे जीएटी का जो पेपर होगा वो भी 2.5 घंटे का होगा और उसमें आपको 150 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इट मीन्स 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, तभी आपके 600 मार्क्स बनेंगे, राइट। वहीं पे 120 क्वेश्चंस होंगे आपके और वो 300 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। कहीं भी बेवजह बेफालतू में आप तुक्केबाजी स्टार्ट ना करें, जिससे कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आप जितना स्कोर कर रहे होंगे बेटा उससे भी नीचे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैंने आपको बता दी है, सारी चीज़ वही चीज़ इसमें मेंशन है, ठीक है। ओके, सिलेबस की अगर हम बात करें बेटा, तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो 11th 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है जो एनडीए में पूछा जाएगा, और इससे रिलेटेड एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा जिसमें कंप्लीट डिटेल सिलेबस में डिस्कस करूंगा आप सभी के साथ, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से लेकर किस सब्जेक्ट्स का कितना वेटेज रहता है वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल इस नोटिफिकेशन में इतना ही। बाकी आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। फिजिकल, मेडिकल एंड अदर एंड सिलेबस, उन सारी वीडियोस के लिए आपको हमारा नया वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बने रहें टारगेट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए यू कैन विजिट thetargetclasses.com, और हमारी जो ऑफिशियल साइट्स हैं, हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।